बहुत बहुत समय पहले जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक बढ़ने लगा, लोग डरे सहमे रहते थे। उसी समय एक भयानक राक्षस पैदा हुआ, महिषासुर। उसका शरीर आधा भैंसे का और आधा इंसान का था। उसमें इतनी ताकत थी कि वह अकेला ही हजारों योद्धाओं को हरा सकता था। महिषासुर ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वत्स, मांगो, क्या वरदान चाहते हो? महिषासुर ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या राक्षस मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दे दिया, लेकिन महिषासुर ने सोचा, अब तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। वरदान पाकर महिषासुर और भी अहंकारी हो गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। देवताओं की सेना भागने लगी। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु जैसे सभी देवता हारकर भाग गए। महिषासुर ने तीनों लोकों, पृथ्वी, आकाश और पाताल पर अपना अधिकार कर लिया। लोग रोते बिलखते, प्रार्थना करते, लेकिन कोई उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। देवता भगवान विष्णु और शिव के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, हे महादेव, हे विष्णु जी, हमें बचाइए। महिषासुर दिन प्रतिदिन और शक्तिशाली होता जा रहा है। अब उसका अंत सिर्फ किसी देवी शक्ति से ही संभव है। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति एकत्रित की। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से जन्म हुआ मां दुर्गा का। मां दुर्गा का स्वरूप अद्भुत था। उनका रंग स्वर्ण जैसा चमकदार था। वे सिंह पर सवार थी। उनके 10 हाथों में देवताओं द्वारा दिए गए शस्त्र थे। त्रिशूल शिव जी का, चक्र विष्णु जी का, गदा हनुमान जी की शक्ति से, धनुष तीर वायु और वरुण देव का, कमल और शंख ब्रह्मा जी का। उनके मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर लाल वस्त्र और चेहरे पर शांति व तेज झलक रहा था। ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर हंसते हुए बोला, एक नारी मुझे चुनौती दे रही है? यह तो मेरे अपमान की बात है। लेकिन मां दुर्गा ने गर्व से कहा, असत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य की जीत निश्चित है। युद्ध आरंभ हुआ। 9 दिनों का संघर्ष। पहला दिन, मां दुर्गा ने मदन और महादैत्य को पराजित किया। दूसरा दिन, उन्होंने चंडमुंड नामक राक्षसों का वध किया। तीसरा दिन, रक्तबीज सामने आया। उसके शरीर से गिरा हर बूंद खून नया राक्षस बन जाती थी। तब मां काली का रूप प्रकट हुआ और उन्होंने सारा रक्त पी लिया। चौथा दिन, दुर्गा ने धूम्रलोचन का वध किया। पांचवा दिन, महिषासुर की सेना के सेनापति चंपा और चंपक का वध हुआ। छठा दिन, दुर्गा ने शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों को हराया। सातवां दिन, राक्षसों की पूरी सेना पराजित हो गई। आठवां दिन, अष्टमी, महिषासुर स्वयं रणभूमि में आया। कभी भैंसे का रूप, कभी हाथी, कभी सिंह, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसका रूप बदलने पर भी उसे हराती रही। नवां दिन, नवमी, मां दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, आकाश में बिजली कौंधी। अंत में जब महिषासुर ने भैंसे का रूप लिया और जोर जोर से गर्जना की, मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और उसका आतंक समाप्त हो गया। देवताओं ने आकर मां दुर्गा की स्तुति की। लोगों ने दीप जलाए, उत्सव मनाया और कहा, सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का नाश। इसी दिन को हम विजयादशमी या दशहरा के रूप में मनाते हैं और इन 9 दिनों की साधना व भक्ति को कहते हैं नवरात्रि। कहानी का संदेश। नवरात्रि हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चाई, साहस और भक्ति पर डटे रहें तो सबसे बड़ा संकट और सबसे शक्तिशाली बुराई भी हार जाती है।